सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 5 समकालीन दक्षिण एशिया पर चल रहे थे। अब तक हमने भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जाना। आज के भाग में हम भारत श्रीलंका के संबंध, भारत भूटान के संबंध, भारत और बांग्लादेश के संबंध, भारत और मालद्वीप के संबंध कैसे हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों में विवाद है और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो दोनों देश सहयोग कर रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो प्रश्न है आपको 4 नंबर में आएगा कि भारत बांग्लादेश के संबंधों के बारे में चर्चा कीजिए, भारत पाकिस्तान के संबंधों के बारे में, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भूटान, ऐसी अलग अलग कंट्रीज हैं तो उनके बारे में आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। देखिए, आज के भाग में जो हम देखेंगे वो है भारत और बांग्लादेश के संबंध। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनने में भारत ने बांग्लादेश का सबसे बड़ा सहयोग किया है, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में कुछ बातों को लेकर विवाद है। सबसे पहला जो है वो है, देखिए हम वैसे ही बात कर रहे हैं अभी, एक तो गंगा जल बंटवारे को। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जल के बंटवारे को लेकर मतभेद है। 1996 में फरक्का गंगा जल बंटवारा एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत 2 दशकों मतलब 20 सालों से जो विवाद चल रहा था उसका अंत हुआ। इस समझौते के तहत गंगा में पानी की कमी के मौसम में भी दोनों देश बराबर मात्रा में जल को बांटेंगे, ये समझौता किया गया। सबसे बड़ी समस्या थी वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो ज़्यादा पानी यूज़ कर रहा है, तो दूसरे बांग्लादेश भारत पर और भारत बांग्लादेश पर ऐसा कह रहा था। तो इस समस्या का जो समझौता है वो 12 दिसंबर 1996 को हुआ, जिसे हम फरक्का जल बंटवारे के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत दोनों देश बारिश के मौसम के अलावा जब पानी कम होता है तो उस जल को बराबर बराबर बांटेंगे। दूसरी समस्या देखिए क्या है, चकमा शरणार्थियों की समस्या। जो बांग्लादेश से काफ़ी लोग हैं वो वहाँ से अपना घर बार छोड़कर भारत की शरण ले रहे हैं। बांग्लादेश से अप्रैल 1990 में लगभग 60,000 शरणार्थी भारत आ गए हैं। चकमा शरणार्थियों की वापसी के लिए कई बार बातचीत हुई है दोनों देशों में, लेकिन अब तक इसका कोई समझौता नहीं निकला। जो तीसरी समस्या है, 3 बीघा गलियारे का हस्तांतरण की समस्या। देखिए, 26 मई 1992 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया भारत आई और दोनों देशों ने 3 बीघा पर एक समझौता किया, जिसके अंतर्गत 26 जून 1992 को भारत ने 3 बीघा जो ज़मीन जो दोनों देशों में विवाद का मुद्दा है वो बांग्लादेश को पट्टे पर सौंप दी है। परंतु गलियारे पर जो समझौता है वो जो उसका आधिपत्य है वो भारत के पास ही रहेगा। भारत ने सिर्फ पट्टे पर उस जगह को बांग्लादेश को दिया है। जो प्रमुख समस्याएं हैं वो ये 3 हैं। इसके अलावा भी कई और समस्या हैं, जैसे कि जो इस्लामी कट्टरपंथी जमातें हैं बांग्लादेश उनका समर्थन कर रहा है। जो प्राकृतिक गैस हम अपने देश में मंगवाना चाहते हैं, बांग्लादेश उसके लिए रास्ता नहीं दे रहा। उसके अलावा भारत जो बांग्लादेश है वो भारत सरकार पर
विद्रोह को हवा देने का मुद्दा उठाता है। वो ये भी इल्ज़ाम भारत पर लगाता है कि जो प्राकृतिक गैस है भारत उसमें सेंधमारी कर रहा है, भारत उसके साथ व्यापार में बेईमानी कर रहा है। तो इस तरह के काफ़ी मुद्दे हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में हैं, और कुछ मुद्दों का हल भी किया गया, जैसे कि आपको ये बताया गया 3 बीघा और गंगा जल बंटवारा, इस समस्या का हल ढूंढ लिया गया है। लेकिन चकमा शरणार्थियों की समस्या आज भी बनी हुई है, जमातों को समर्थन देने की समस्या आज भी बनी हुई है, बांग्लादेश भारत पर गैस चोरी का आरोप लगा रहा है, व्यापार में बेईमानी करने का आरोप लगाता है, वो समस्या आज भी हमारे साथ बनी हुई है। चलिए अब हम देखते हैं श्रीलंका के साथ सहयोग के मुद्दे। देखिए श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, तो उसके साथ हमारे क्या मुद्दे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला कच्चा द्वीप टापू। देखिए पिछले भाग में हमने दोनों के बीच में विवाद के मुद्दे देखे थे। विवाद का मुद्दा क्या था, श्रीलंका के जो भारतीय वंशज हैं उन्हें वहाँ पर नागरिकता लेने में समस्या आ रही है, तमिल समस्या थी। लेकिन कुछ जो सहयोग के मुद्दे हैं वो है कच्चा टिबू द्वीप। देखिए ये एक ऐसा टापू है जिसको लेकर दोनों देशों में काफ़ी तनाव चल रहा था, लेकिन 1974 में एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत कच्चा टिबू द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया, और ये मुद्दा विवाद का अब समाप्त हो चुका है। अगला है संयुक्त आयोग की स्थापना। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने 1991 में एक संयुक्त आयोग की स्थापना की जिससे कि व्यापार, आर्थिक क्षेत्र और प्रौद्योगिकी में बढ़ावा मिले एक दूसरे के साथ। अगली है द्विपक्षीय मुक्त व्यापार क्षेत्र। ये समझौता चंद्रिका कुमार तुंग और अटल बिहारी वाजपेयी जी के ने हस्ताक्षर किए हुए इस समझौते पर। इसके अंतर्गत दोनों देश एक दूसरे को व्यापार में सहयोग करेंगे और व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जहाँ हमारे कुछ देशों के साथ संबंध थोड़ा सा खटासपूर्ण है, वहीं कुछ जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध अच्छे भी हैं। श्रीलंका के बाद अब हम देखते हैं चलिए इसके विवाद के मुद्दे भी देख लेते हैं एक बार डिटेल से। विवाद का मुद्दा है सबसे पहला श्रीलंका में भारतीय वंशजों की समस्या। देखिए भारत और श्रीलंका में तनाव का कारण है श्रीलंका में बसे तमिलों की समस्या। श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद लगभग 10 लाख लोग भारतीय मूल के जो हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं, तो उन्हें नागरिकता के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन अभी तक उन लोगों को नागरिकता प्राप्त नहीं हुई। केवल 1,34,000 लोगों को ही नागरिकता प्राप्त हुई है। तो इससे वहाँ रह रहे लोगों के लिए समस्या कि कहीं सरकार उन्हें निकाल ना दे। देखिए कितनी बड़ी समस्या लगती है। दूसरी है तमिल समस्या। भारत और श्रीलंका में तनाव का जो एक और मुद्दा हुआ तमिल समस्या। 1984 में इतनी गंभीर हो गई ये समस्या कि राजीव गांधी को भारत से शांति सेना वहाँ पर भेजनी पड़ी, लेकिन आज भी ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है वहाँ पर। चलिए अब हम अपना अगला पड़ोसी देश जो है हमारा भूटान। देखिए भूटान में आज भी राजतंत्र है, उसके बारे में अब हम जानते हैं कि भूटान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। देखिए सबसे पहला भूटान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। आज तक किसी भी बात को लेकर भारत का भूटान के साथ कोई झगड़ा नहीं है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लाओं को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ दिया है। मतलब जब भूटान को पता चला कि कुछ लोग यहाँ ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हैं जो भारत के लिए खतरनाक हैं,
तो उसने अपने क्षेत्र से उन लोगों को खदेड़ दिया है। भूटान के इस कदम से भारत को देखिए काफ़ी मदद मिली। अगर वो नहीं खदेड़ता, वो लोग ऐसी गतिविधियां भारत में आकर चलाते तो कितना नुकसान होता। और जो भारत है वो भी भूटान के लिए हर कार्य में सहयोग कर रहा है। देखिए पन बिजली परियोजनाओं में भारत उसे योगदान दे रहा है। विकास कार्यों के लिए भारत उसे सहयोग कर रहा है। चलिए अब हम देखते हैं मालदीव के साथ संबंध। देखिए मालदीव के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, पूरे गर्मजोशीपूर्ण संबंध हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग को बढ़ाने में भी मदद की है। तो देखिए अब तक हमने अपने सारे पड़ोसी देशों के बारे में देख लिया। अब हम सार्क के बारे में जानेंगे अगले भाग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।